हेलो माय व्यूअर्स, नमस्ते। आज की जो रेसिपी है वो होली स्पेशल रेसिपी है और होली में जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली में से एक है वो है गुजिया। और ये इतनी लाजवाब लगती है ना खाने में, मत ही पूछिए, मेरी तो फेवरेट है। तो चलिए हम ये रेसिपी शुरू करते बिना टाइम गवाए हुए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1.5 कप सूजी लेते हैं। तो आप बारीक में सूजी लीजिए, मोटी सूजी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप 1.5 कप सूजी ले लीजिए। तो 1.5 कप सूजी को हम गैस ऑन करके धीरे धीरे से रोस्ट करेंगे। देखते हैं पक्का 1.5 कप है। जो कप हमने यूज किया उसी कप से आगे का भी मेजरमेंट होगा, यानी कि आप जो भी कटोरी या कप जो भी यूज करें उसी को मेजरमेंट बना के यूज करिए। तो आप इसे हम अच्छे से भूनेंगे जब तक ये 50% मतलब भून न जाए हमारी सूजी। तो देखिए हमारी सूजी हल्की हल्की लाल हो चुकी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 चम्मच हम घी ऐड करेंगे। घी इसलिए हम इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आएगा तो खाने में बहुत मज़ा आएगा। और इसका एक और रीज़न मैं ये इसलिए भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम जो ड्राई फ्रूट्स है उसे अलग से बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे घी में, हम इसी टाइम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में हम क्या डालेंगे, बादाम हमने डाला है। आपको जितना ड्राई फ्रूट्स पसंद आता है आप उस हिसाब से आप ड्राई फ्रूट्स डालें। ऐसा नहीं कि मैंने 10 डाला तो आप भी 10 डालिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने यहाँ पे काजू और बादाम डाल दिया और सूजी के साथ साथ ये भी मिक्स होके भून जाएगी। तो आपको अलग से भूनने का कोई ज़रूरत नहीं और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये हल्का सा लाल ना हो जाए। तो देखिए हमारी सूजी भून के अच्छी तरह से भून चुकी है और हमारा जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी भून चुका है। तो हमने गैस ऑफ करके और इसे निकाल लिया है। देखिए आपको काजू दिख रहा है ना, एकदम हल्का हल्का रेड है, एकदम परफेक्ट कुक हुआ है। आपको अलग से भूनने का बिल्कुल भी मतलब एक्स्ट्रा टाइम लगाने का ज़रूरत ही नहीं है। आप सूजी में आधे जब सूजी भून जाए तो आप साथ में आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट्स भी भून जाएगा। तो देख रहे हैं आपको काजू का कलर जितना रहना चाहिए उतना ही है, ना ज़्यादा ना कम। तो हमारी सूजी और ड्राई फ्रूट्स दोनों भून चुकी है। तब इसमें हमको एक्स्ट्रा किशमिश हमने उस टाइम नहीं डाला था क्योंकि किशमिश हार्ड हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। और इसमें हमने डाला है गरी, ये ज़रूर डालिए आप। अगर आपके पास सूखी नारियल नहीं है तो आप ना कच्ची जो नारियल जो रहती है आप वो भी नारियल डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसे बिल्कुल भी इसके आप मतलब आपके पास कोई ड्राई फ्रूट्स है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास गरी है तो ज़रूर यूज करें, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। आप चाहें तो इस टाइम में आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं आता इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो हमने इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, देखने में बहुत ही लाजवाब लग रहा है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इधर आटा गूँथ के रेडी कर लेते हैं। तो हमने 1.5 कप सूजी के लिए यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो इसे आटा में भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैदा में बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमने 1 चुटकी इसमें नमक दिया है क्योंकि बहुत ही अच्छा आता है। जब भी मीठा बनाए तो थोड़ा सा नमक जरूर ऐड करें, उससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होगा। तो हमने यहाँ 1 कप फॉर्चून ऑयल लिया है, रिफ़ाइन ऑयल सॉरी। तो हमने इसमें आधा कप हमने रिफ़ाइन ऑयल डाल दिया। आधा कप से ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 कप मैदा में आधा कप तेल काफ़ी है मोयन के लिए। तो हमने अब इसे एकदम अच्छे से मसलिए, तब तक इसे मसलना है जब तक मुट्ठी अच्छे से आपका बंध ना जाए। मैदा में जब मुट्ठी बंध जाएगा तब समझिए एकदम परफेक्ट है। अगर मुट्ठी बंध नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल दीजिए, लेकिन हमने जो आपको बताया है उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। 3 कप मैदा में आप आधा कप मोयन दीजिएगा, एकदम परफेक्ट है, ना कम ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट आएगी आपको। तो हमने यहाँ पे आटा को और मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब नॉर्मल पानी देकर इसे एकदम कड़क आटा गूँथ लेंगे। हमें यहाँ पूरी या पराठा वाला बिल्कुल भी नहीं आटा गूँथना, एकदम कड़क आटा गूँथ के रेडी करना है। तो हमने यहाँ पे कड़क आटा गूँथ के रेडी कर लिया। अगर आप कड़क गूँथिएगा तो आपकी जो गुजिया है वो सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं बनेगी, एकदम खस्ता बनेगी। तो हमने यहाँ आटा गूँथ के अच्छे से रेडी कर लिया है। इसे आप ढक के कम से कम 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए दे देते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो आटा फूल के रेडी हो जाएगी और थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी, जिससे आपको बेलने में आसानी होगी। तो इसे साइड करके हम रख देते हैं। इधर देखिए हमारी सूजी भी एकदम अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 6 चम्मच चीनी ऐड की। अगर आपको चीनी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी और चीनी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन 6 चम्मच चीनी इनफ है 1.5 कप सूजी में। मतलब बहुत ही अच्छा परफेक्ट चीनी है, ना कम ना ज़्यादा, एकदम परफेक्ट जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। मैंने जिस रेशियो से आपको बताया उसी रेशियो से आप बनाइएगा तो आपकी पिरुकिया एकदम शानदार बन के रेडी होगी और खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगी। तो हमने इसे मिक्स करके साइड कर लिया है। इधर देखिए हमारा आटा भी 15 मिनट के बाद एकदम सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी मरम्मत कर देते हैं, यानी कि अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी जो आटा है वो थोड़ी सी चिकना हो जाए। तो अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, पहले जितनी भी आटा है उसकी लोई बना के आप रेडी कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लंबा लंबा कर लेते हैं। इससे क्या होता है, लोई आसानी से बन जाती है, ज़्यादा गोल करने का टेंशन नहीं होता। इस तरह से करके लोई काटिएगा तो बहुत जल्दी लोई बन जाएगी और आराम से लोई को गोल करते जाइएगा, उस टाइम आप पूरी बेलते जाइए, आराम
आराम से बन जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी लोई को काट के अलग कर लिया है। अब इसे हम प्लेन कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का सा दबा दबा के इसे एकदम चिकना लोई बना लीजिए, ताकि आपकी जो पूरी बेलते टाइम बिल्कुल भी ना फटे। तो हमने पहले आधी लोई को चिकना करके रेडी कर लिया है। अब हमने एक चोकला लिया है और बेलन लिया है और हमने आधा कटोरी जैसा पानी लिया है और इधर हमने सूजी वाला मिश्रण रख लिया है। तो एक लोई लेके हम इसे पूरी के शेप में इसे पहले बेल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले पूरी के शेप में बेल लिया। आप चाहें अगर आपको एकदम गोल गोल बनानी है तो आप क्या कीजिए, एक डब्बा का ढक्कन लीजिए, थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, पूरी की शेप के जितना बड़ा, और इसे एकदम कट कर लीजिए तो आपका गोल गोल बन जाएगा। लेकिन मैं इतना मेहनत नहीं करती क्योंकि इसमें क्या होता है, दुगना मेहनत हो जाता है। फिर ये चारों साइड से बचेगी, फिर उसके पूरी बनेगी, मतलब जितना टाइम लगना चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं की। मैं आप लोगों को, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें 1 चम्मच सूजी वाला जो मिश्रण है वो रख दिया। बस ध्यान रखिए किनारे में सूजी बिल्कुल भी नहीं आए, नहीं तो आपकी जो गुजिया है वो फट जाएगी। अब क्या कीजिए, चारों किनारों से आप पानी लगा दीजिए ताकि अच्छे से, क्योंकि हमारी जो पूरी है वो सख्त है तो वो चिपकेगी नहीं अच्छे से, तेल में जाते ही खुल जाएगी। इसलिए पानी लगा के ही आप इसे पैक करें, तब ये बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। तो देखिए इस तरह से आप ऊपर से मोड़ लीजिए और अच्छे से चारों साइड से आप इसे चिपका लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं चिपका रही हूँ उस तरह से आप अच्छे से इसे चिपका लीजिए। तो देखिए हमने इसे अच्छे से चिपका लिया। अब ये बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। बस ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पैक करना है, बहुत अच्छे से इस तरह से दबा दबा के अच्छे से पैक कर लीजिए, तो बिल्कुल भी तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। अब इसको डिज़ाइन कैसे, अगर आपके पास साँचा है तो साँचा से डिज़ाइन बना लीजिए। अगर आपके पास साँचा नहीं है तो अंगूठे से दबाते जाइए, उंगली से मोड़ते जाइए, अंगूठे से दबाते जाइए और उंगली से मोड़ते जाइए। पहला जो फिंगर आता है, तर्जनी फिंगर जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो आप उससे मोड़ते जाइए। देखिए हमने अंगूठा से दबाया और उंगली से इस तरह से मोड़ लिया, फिर अंगूठा से दबाया, उंगली से मोड़ लिया। तो इस तरह से करिएगा तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाएगा। अब मुझे ना सांचे वाला डिज़ाइन उतना पसंद नहीं आता क्योंकि वो पतला ही बनता है। इस तरह से हल्का सा मोटा रहता है तो मज़ा आता है। देखिए कितना अच्छा से लग रहा है ना, एकदम मार्केट वाला डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल भी सांचे का जरूरत नहीं, इस तरह से बनाएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए हमारी एक गुजिया बन के या पिड़ुकिया बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इसी तरह से दूसरी भी लोई लीजिए और जिस तरह से हमने पहली वाली पिड़ुकी आपको दिखाई है उसी तरह से बनाइए। बस हमने इसमें क्या किया, इसमें कट नहीं किया क्योंकि वो मुझे बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, बार बार उसे कट कीजिए, चारों साइड से बचेगा, फिर उसकी लोई बनाइए, फिर बनाए, मतलब वो दुगना मुझे मेहनत लगता है, इसलिए मैंने उस तरह से नहीं किया। अगर आपको उस तरह से पसंद है कि सारा एक शेप में बने तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि मुझे ही खाना है, मुझे किसी गेस्ट को खिलाना भी नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, शेप मेरे लिए कोई मायने भी नहीं रखता है। इस वजह से अगर आप लोगों के लिए शेप मायने रखता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसे चारों साइड से पानी लगा के अच्छे से चिपका दिया है। देखिए एकदम ढंग से चिपकाइएगा, एकदम इस तरह से नहीं कि हल्का फुल्का चिपका दें और छोड़ दीजिए, नहीं तब वो तेल में जाने के बाद खुल जाएगा। तो फिर उसी तरह से क्या कीजिए, अंगूठा से आप मोड़िए और फिर अंगूठा से दबाइए और उंगली से मोड़िए, अंगूठा से दबाइए और उंगली से मोड़िए। जिस तरह से देख रहे हैं उसी तरह से आप करिएगा तो आसानी से हो जाएगा। 2-3 बार में आप आराम से सीख जाइएगा। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया था। हमने यहाँ पर सारी गुजिया को बना के रेडी कर चुके हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सारा नहीं बना, हमने आधा गुजिया बनाया, आधा हमारा बचा हुआ है। टोटल 20 से 21 हमारा गुजिया बनाता था, ये आधा से भी थोड़ा कम ही था। इधर देखिए हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल यूज किया, आप चाहें तो घी भी यूज कर सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका था, मीडियम गर्म तेल में आप सारी गुजिया को अब डाल दीजिए। तो हमने यहाँ पे सारे गुजिया को डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे ही आप आराम से इसे तल के निकाल लीजिएगा। मतलब हल्का सुनहरा कलर का हो जाएगा ना तब करिएगा, ज़्यादा गर्म तेल में मत दीजिएगा। और ये जो आप फफोले देखते हैं वो होता है क्या कि पतला बेल देने से ना पूरी तब इस तरह का निकलता है। अगर आप थोड़ा सा मोटा बनिएगा तो इस तरह से निकलेगा भी नहीं। तो देखिए हमारी यहाँ पे गुजिया एकदम सुनहरा ला हो चुकी है, तो एकदम क्रिस्प बनती है, खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तब हम इसे निकाल लेते हैं। हमारी गुजिया देखने में कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं ना कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो ऊपर में थोड़ा सा फोड़ा टाइप का जो दिख रहा है ना, वो कुछ नहीं, वो मेरा पतला थोड़ा सा पूरी बेल दिए थे, इस वजह से ऐसा निकला। थोड़ा सा मोटा बेलेगा तो वो भी नहीं आता है। बस ये ध्यान में रखिएगा, तेल जो एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए, मीडियम से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो हमने फिर से दूसरा बैच भी डाल दिया। अब इसे तलने देते हैं, तब तक इधर हम आपको दिखाते हैं पिड़ुकिया हमारी कैसी बनी है। बहुत गर्म, हाथ से छूने में नहीं बन रहा था, देख रहे हैं, मतलब बहुत एकदम खस्ता बनती है। तो देखिए किस तरह से, देखिए देख रहे हैं किस तरह से एकदम, मेरा तो हाथ भी जल रहा था। देखिए कितना एकदम खस्ता बनी है, खाने में बहुत ही एकदम लाजवाब लगती है। आप लोग जो चाशनी वाला खाएं ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ ये गुजिया एक बार जरूर घर में बनाइएगा, आप लोगों को चाशनी वाला से ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो जरूर ट्राई करिएगा।
थैंक यू।